जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो हर बार की भांति इस बार भी बोर्ड के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हमें निराशा ना हाथ लगे, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए और पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो नुकसान आप ही का होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर आधारित है। तो दोस्तों, बता दें आपको, दो तरह के प्रश्न अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन दोनों तरीके के प्रश्नों को देखेंगे और किस तरह से सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि जो पहला स्टेप है, पहले तरीके के जो प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से कि आपको कह देगा कि रूट 3 सिद्ध करे कि अपरिमेय है, या कह सकता है कि रूट 2 सिद्ध करे कि अपरिमेय है, या कह दे रूट 7 सिद्ध करे कि अपरिमेय है, या कह देगा कि रूट 5 सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। तो एक को इसको हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कैसे हम सिद्ध करके बताएंगे कि यह अपरिमेय है। और दूसरा तरीका हम लोग ये देखेंगे, दूसरे टाइप के जो प्रश्न होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि जैसे ये रूट 5 है तो इसी में कह देगा कि दो प्लस रूट 5, या कह सकता है कि 2 माइनस रूट 5, या कह सकता है कि 2 प्लस रूट 3, या कह सकता है 3 प्लस 2 रूट 5, या कह सकता है 2 प्लस 3 रूट 5। यानी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली यही दो तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न हम परीक्षा हॉल में जब पेपर हमारे सामने हो तो हम छोड़ कर ना आए, इसको एकदम रगड़ कर आ जाए, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है आपसे कि 3 प्लस रूट 5, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है, कैसे आप इसको सॉल्व करिएगा, सिद्ध कैसे करिएगा। तो ये जो हम लिखे हैं, यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पर जाइएगा परीक्षा हॉल में तो वहाँ पर प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसको कॉपी में नहीं लिखना है, आप क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर डायरेक्ट किस तरह से लिखना है वे हम सारे फॉर्मेट की तरफ बताए हैं आपको। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हम लिखे हैं कि प्रश्न 1, अगर मान लीजिए कि प्रश्न संख्या ये कि जितना हो उतना में लिखिएगा और यहाँ हल लिखिएगा। गणित बना रहे हैं इसलिए हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा इस तरह से, ये लाइन ये बताने के लिए लिखा गया है, खींचा गया है कि जब आपको कॉपी मिलेगा तो उसमें चौथाई मिलेगा, ठीक है। तो उस चौथाई के आपको बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और अंदर हमको क्या लिखना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं। स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ लिखिएगा प्रश्न। अब जितना भी नंबर का आपका प्रश्न हो वहाँ लिख दिया, मेरा 1 नंबर का तो 1 नंबर लिख दिए, उसके नीचे हल लिखिएगा। इतना आप क्या लिखिएगा जी, ब्लैक कलर के पेन यानी ब्लैक पेन से लिखिएगा, काला कलम से आप लिखिएगा। और बाकी जो लिखना है, ये जो सॉल्व करना है, ये सब आप ब्लू पेन से लिखिएगा, ताकि ये जो हो ये अट्रैक्ट करे यानी आकर्षक लगे, और जो आपको कॉपी चेक करेंगे उनको बढ़िया लगेगा तो नंबर बढ़िया मिलेगा। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। तो जब हमको कह दिया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 अपरिमेय है, इसको सिद्ध करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमको जो भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा उसका ठीक उल्टा मान लेंगे, यानी कि परिमेय मान लेंगे हम कि ये मान लीजिए परिमेय संख्या है।
तो आप जानते हैं परिभाषा के अनुसार कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर कि 3 + 2√5 बराबर p/q, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे इसका कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन ये होता है कि कंडीशन कह रहा है कि जहाँ p और q का है पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही हमको ये लिखना होगा कि p और q सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इन दोनों को कोई और संख्या विभाजित नहीं कर सकता है सिवाय एक के, यानी एक को छोड़कर इसके कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। फिर आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए अब देखिए यहाँ पर जो 3 प्लस में है हम इसको क्या करेंगे जी, बराबर के उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए कि 3 को उधर ले गए, तो इधर प्लस में था तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में, जहाँ जो इस प्रकार से दिख रहा है आपको। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब जो 2 है ये भी तो परिमेय संख्या है, तो इसको भी हम बराबर के उस साइड कर देंगे। तो 2 जब जाएगा उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ जो 2 गुना में है नीचे आएगा तो भाग में, तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ एक तरफ में केवल क्या बच गया है जी, तो एक तरफ केवल हमको √5 बचा है और एक तरफ में p-3q/2q बचा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि -3 जो होता है पूर्णांक होता है, p भी पूर्णांक चूंकि मान लिए हैं और q भी पूर्णांक है, और इसलिए यहाँ पर एक साइड जो हमारे RHS में है, जो हमारे RHS में है वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि जब पूर्णांक है और 0 q हिले नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को बराबर में लिखते हैं इसका मतलब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा, तो यही लिखा गया है, अर्थात √5 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये तो विरोधाभास हो रहा है, क्यों, क्योंकि √5 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अब लिखे हैं कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण ही हुआ है। क्यों, क्योंकि आप पहले ही मान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको कि अपरिमेय है, हम मान लिए हैं कि परिमेय है, यानी कि हम जो कल्पना किए हैं, जो माने हैं वो गलत माने हैं। इसलिए हम लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध हो गया, यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप, जो आपको केवल √2 कहे सिद्ध करने के लिए, √5 कहे या √7 कहे, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से हूबहू अगर आप बनाते हैं तो परीक्षा में जो कॉपी चेक करेंगे उनका मजाल नहीं है कि आपको नंबर बिना दिए हुए काट कर चले जाएं। यानी आपको अगर प्रश्न 2 नंबर का है, अभी जब इसके पास देखिए ये जो प्रश्न आता है ये 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर आपको फिक्स है कि एकदम मिलना ही चाहिए और मिलेगा। ठीक है, इसमें एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं अगर आप हूबहू बनाते हैं तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला जो प्रश्न होगा और कहेगा, आपको कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो हमको क्या करना होगा, हम आपको बताएं कि चौथाई यहाँ छोड़ने के बाद थोड़ा सा स्पेस लेंगे और लिखेंगे प्रश्न और प्रश्न की संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे उसके नीचे हल। ये हम इतना जो लिखना है हमको किस कलर से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सब हम ब्लू पेन से लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/q, और जहाँ p और q का होगा जी पूर्णांक है,
तथा Q नॉट इक्वल टू 0, इतना हम लोग मानेंगे। साथ ही लिखेंगे कि P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब आपको पता हो गया है कि P और Q को कोई और संख्या विभाजित कर ही नहीं सकता है सिवाय एक के, यानी एक को छोड़कर कोई और संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, यानी सहभाज्य है। मतलब एक और होता है कि इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इन दोनों का HCF जो होगा, मसा जो होगा, एक होगा। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो हम अगर परिमेय संख्या मान लिए हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये Q जो है भाग में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो गुना में। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करेंगे जी, वर्ग करने पर लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो इधर भी हम लोग क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए और इधर भी स्क्वायर लगा दिए। तो यहाँ पर देखिए जब √5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी केवल आएगा 5। और देखिए Q का स्क्वायर होगा तो Q स्क्वायर, इधर P का स्क्वायर हुआ तो P स्क्वायर आया। इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करेंगे हम, चूँकि आपको दिख रहा है यहाँ गुना में है Q के साथ 5, तो बराबर किस साइड आएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए P स्क्वायर के बट्टा में 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 P स्क्वायर को क्या कर रहा है जी, विभाजित करता है। इसका मतलब यह P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए आगे देखते हैं और आगे हमको ये समझ में आ गया कि जो 5 है वो P का क्या है जी, गुणनखंड है, क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं रहता तो किसी को हम विभाजित कर ही नहीं सकते थे। अब चलिए पुनः अब क्या करेंगे कि P बराबर 5C लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर √5 अगर कह रहा था इसीलिए हम 5C लिए। आपको कहेगा कि √3 तो आप यहाँ पर लीजिएगा P बराबर 3C। आपको कहेगा √7 तो यहाँ पर P बराबर लीजिएगा यानी कि P बराबर लीजिएगा 7C। यानी कहेगा आपसे कि √2 सिद्ध करें तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर P बराबर 2C ले लीजिएगा। इतना बात समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस ये कहता है कि आप इस P के मान को समीकरण 1 में रख दीजिएगा। वही समीकरण 1 जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यही समीकरण है। तो P के जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 5C रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आएगा और जैसे यहाँ पर P बराबर 5C रख देंगे तो यहाँ पर √5Q और यहाँ 5C हो जाएगा। अब जैसे √5C हो जाएगा तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे जी, वर्ग करने पर। तो वर्ग करिएगा तो इधर इस तरह से हो जाएगा और इधर इस तरह से हो जाएगा। अब √5 को वर्ग करिएगा तो रूट तो हट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 5। और Q का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, Q स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इधर देखते हैं आप कि 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा और C का स्क्वायर करिएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं आप कि ये 5 से इस 25 को काटिएगा तो 5 5 जा 25, यानी Q स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 5C स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इधर देख रहे हैं कि आप 5 जो है C स्क्वायर में मल्टीप्लाई में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी अब ये जो 5 है Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यही बात यहाँ लिख देंगे कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए यह Q को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। नहीं, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और ये क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि जो 5 है ये आपको लगा ना कि पीछे P को भी विभाजित किया था और यहाँ पर Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यही 5 इन दोनों को विभाजित करता है और दोनों को जो विभाजित करता है उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो यानी क्या हो गया जी, P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, जो इस तथ्य का विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है जी, क्योंकि हम लोग पहले शुरू में मान चुके हैं कि P और Q का है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए केवल एक के सिवा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास है
यह जो विरोधाभास है यह किसके लिए प्राप्त हो रहा है जी? हमारे गलत कल्पना के कारण से हुआ है। क्यों? क्योंकि आप तो सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय है और हम लोग क्या माने हैं जी? परिमेय माने हैं। इसका मतलब अगर परिमेय नहीं है यानी क्या है? तो अपरिमेय है। तो इसलिए लिख देंगे अतः √5 एक क्या है जी? परिमेय संख्या है। और दोस्तों आपको बता दें कि जब भी एग्जाम में पहला प्रश्न अगर आप बनाएं, ठीक है, प्रश्न समाप्त हुआ तो आप क्या कीजिएगा कि 2 लाइन इस तरह से काट दीजिएगा और ये 2 लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है, और फिर से यहाँ से शुरू करिएगा, 1 लाइन और छोड़ करके, और फिर वही बात यानी थोड़ा सा क्या करिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके और यहाँ से प्रश्न संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है, और नीचे हल लिखिएगा और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिएगा। आपको फिर से बताएं कि ये 2 जोनों लिखना है, ये ब्लैक पेन से लिखना है। जब भी समाप्त होगा आपको क्या कर देना है जी? 2 लाइन इस तरह से काट देना है ताकि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ से समाप्त हो गया। और 1 लाइन छोड़ने के बाद क्या करिएगा, फिर से लिखना, दूसरा अगला प्रश्न बनाना शुरू करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे स्टडी ट्रेंड्स चैनल पर। और आप अगर हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जो परीक्षा से रिलेटेड है और इस बार बोर्ड में तो तहलका मचा ही दीजिएगा अगर हमारे चैनल का जो वीडियो है उसको आप बारी बारी से देख लेते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।